इससे घुसमा तो बड़ी प्रसन्न रहती है और सुदेहा दुखित रहे उसके सुख को न देख सकती, और निदान वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। घुसमा ने कहा, ये दोनों बहू बेटे तो तुम्हारे ही है, मेरे नहीं। बहू और बेटा भी उसके पास रहते तथा माता का सा आदर देते थे। उसका पति सुधर्मा भी अपनी बड़ी स्त्री सुदेहा को ही अधिक मानता था और कनिष्ठा घुसमा को नहीं, तो भी वो ज्येष्ठा सुदेहा दोष करती ही रहती थी। निदान एक दिन उसने अपने मन में दुखित हो यह विचार किया कि दुखों की शांति कैसे होगी। उसने घुसमा के आंसुओं में ही अपनी शांति मानी। उसने उसके उस मधुर भाषी पुत्र को मार डालना चाहा। उसे कर्तव्य का कुछ भी विचार नहीं रहा। उसका आत्मघाती कठोर भाव हो गया। फिर तो एक दिन रात में छुरी लेकर ज्येष्ठा सुदेहा अपने पास सोते हुए उस पुत्र के अंगों को काट कर उसे मार डाला और रात ही रात उसे सरोवर में ले जाकर फेंक दिया, जहां की घुसमा नित्य ज्योतिर्लिंगों को मिलाती थी। जब सुदेहा उसे वहां फेंक कर आई और नित्य कार्य में लगी, तो उधर प्रातः काल होने पर पुत्र की बहू जो सोकर उठी, तो उसने अपने पति को खाट को खून में सनी देखकर धाड़ मार कर रोने लगी और उसकी सास घुसमा तो हाय हाय मैं मर गई ऐसा कहते हुए विलाप करने लगी तथा वो पैशाचिक कर्म करने वाली सुदेहा भी आकर रोने लगी। परंतु इतने महान कष्ट पर भी घुसमा ने शोक त्याग अपना नित्य का पार्थिव पूजन नहीं त्यागा और एकमात्र कालों के काल और सत्पुरुषों की गति वाले प्रभु ईश्वर शंभु का भरोसा किया। उसने शिव तत्व को विचार कुछ भी दुख नहीं किया और पार्थिव लिंग के नामों का उच्चारण करते हुए वो सरोवर के तट पर पार्थिव विसर्जन करने गई। जब वो पार्थिव सरोवर में मिलाकर घर की ओर मुड़ी, तो क्या देखा कि उसका पुत्र किनारे पर खड़ा है। तब घुसमा ने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, हे माता आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से तथा सदाशिव भगवान की कृपा से मैं जिंदा हो गया हूं। परंतु घुसमा को इससे हर्ष शोक कुछ भी ना हुआ और वो पूर्ववत स्थिर रही। फिर तो उसी समय ज्योति स्वरूप महेश्वर संतुष्ट होकर वहां प्रकट हो गए और उससे बोले, हे बराननी, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। उस सुदेहा ने जो इस पुत्र का वध किया था, इससे मैं उसे अपने त्रिशूल से मारूंगा। परंतु घुसमा ने सिर झुका हाथ जोड़ शिव जी से यह प्रार्थना की कि हे स्वामी, सुदेहा मेरी बहन है, आप उसकी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा, नहीं, उसने तेरा अपकार किया है, वो मारने ही योग्य है, तो उसका उपकार क्यों मानती है। घुसमा ने कहा, हे सदाशिव, आपके दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं, अतः ये जो आपका दर्शन हुआ है उससे तो पाप भस्म सात हो ही जाएंगे। परंतु जो अपने हानिकर्ता के साथ भी भलाई ही करता है, उसका भी दर्शन पाप ना सके। हे सदाशिव, ऐसा मैंने भगवान का सुंदर वचन सुना है। सूत जी कहते हैं, तब घुसमा के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, हे घुसमा, मैं तेरा ऐसा स्वभाव देखकर तो और भी प्रसन्न हो गया। अतः तू और कोई अन्य वर मांग, मैं तेरे सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस पर घुसमा ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि संसार की रक्षा के लिए आप सर्वदा यही निवास कीजिए। शिव जी एवं मस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा, कहकर घुसमेश नाम से अपने शुभ ज्योतिर्लिंग द्वारा वहां स्थित हो गए और कहा कि हे सुव्रते, 100 पीढ़ी तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। फिर तो उसी समय वहां सुधर्मा और सुदेहा भी आए तथा घुसमा के साथ सबने मिलकर शिव जी की 100 परिक्रमा की। फिर शिव जी की पूजा से सबने मलिनता त्याग परम सुख पाया और सुदेहा पुत्र को जीवित देख बड़ी लज्जित हुई। उसने दोनों से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, प्रायश्चित भी किया। तब से घुसमेश नामक ज्योतिर्लिंग वहां उत्पन्न हुआ, जो अपने दर्शन और पूजन से भक्तों के सुख की वृद्धि करता है
हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग की ये सर्व कामदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक कथा कही। जो इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है उसके सभी पाप छूट जाते हैं तथा वो भुक्ति और मुक्ति लाभ करता है। इस श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर महादेव। 34वां अध्याय है। इसका बड़ा अच्छा प्रसंग है दोस्तों, विष्णु जी को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। इसकी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी को धन्यवाद दिया और उनकी बहुत प्रशंसा कर कहा, हे महर्षि, अब आप हमें वो कथा सुनाइए कि श्री विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे मिला तथा हरीश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग का क्या महात्म्य है। सूत जी कहने लगे, विष्णु को सुदर्शन चक्र शिव जी से प्राप्त हुआ था। एक समय की बात है जब राक्षस मनुष्यों को कष्ट देने लगे और धर्म का ह्रास होने लगा, तब उससे दुखी हो सब देवता विष्णु जी के पास गए और अपना सब दुख कह सुनाया। तब उसे सुनकर विष्णु ने उन्हें संतोष देकर कहा कि मैं शिव जी की आराधना कर तुम्हारा कार्य करूंगा। ये सुन देवता संतुष्ट हो अपने स्थान को चले आए और विष्णु जी के कहने के अनुसार शिव जी का भजन करने लगे। अब विष्णु जी भी कैलाश पर्वत के समीप जाकर वहां कुंड खोद कर अग्नि स्थापना कर उसके आगे तप करने लगे। पार्थिव विधान के अनेक मंत्रों से युक्त अनेक स्तोत्रों से प्रसन्नता पूर्वक शिव जी का भजन करने लगे। मान सरोवर में उत्पन्न कमलों में शिव जी की पूजा करने लगे। मान सरोवर में उत्पन्न कमलों से शिव जी की पूजा करने लगे। उन्होंने अचल आसन लगा लिया, परंतु इस बार भी शिव जी विष्णु से संतुष्ट नहीं हुए। विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने और भी कई प्रकार से शिव जी की पूजा आरंभ की। फिर तो लीला विशारद प्रभु शिव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। इधर विष्णु जी ने प्रीतिपूर्वक शिव जी के सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। एक एक नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक कमलों को चढ़ाकर शरणागत वत्सल शिव जी की विष्णु जी ने पूजा किया। तब विष्णु जी के प्रेम की परीक्षा के लिए सदाशिव ने सहस्त्र कमलों में से एक कमल का हरण कर लिया। इस अद्भुत चरित्र को विष्णु जी भी नहीं जान सके। अचल प्रति विष्णु ने उस कमल को खोजने में समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु जब उसको कहीं नहीं पाया तो उन्होंने अपना नेत्र चढ़ा दिया। तब उन्हें नेत्र चढ़ाए देख संपूर्ण दुख को दूर करने वाले सदाशिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अभिलषित वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही वर दूंगा, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ अदेय नहीं है। तब शिव जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हे नाथ, आपके समक्ष मैं क्या कहने योग्य हूँ। आप तो सबके अंतर्यामी हैं, तथापि आपकी आज्ञा से कहता हूँ कि हे सदाशिव, दैत्यों ने संपूर्ण पृथ्वी को पीड़ित कर दिया है, जिससे मुझको सुख नहीं है, और इधर मैं दैत्यों के नाश करने में समर्थ नहीं हो सका। इसलिए हे परमेश्वर, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इस कारण मैं आपकी शरण में हूं। जब इस प्रकार कहते हुए दैत्यों से पीड़ित हुए विष्णु जी परमात्मा शिव को नमस्कार कर उनके सम्मुख उपस्थित हुए
तो उनके ऐसे वचनों को सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने विष्णु को तेज समूह अपना सुदर्शन चक्र दिया, जिसे पाकर विष्णु जी ने बिना ही संपूर्ण दैत्यों को उस चक्र से नष्ट कर दिया। देवताओं को आनंद प्राप्त हुआ, देवता सुखी हो गए। विष्णु जी तो बहुत ही आनंदित हुए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, वो कौन सा शिव शास्त्र नाम है जिसे सुनकर शिव जी ने संतुष्ट हो विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया? उस महात्म को शिव संवाद सहित कहिए। व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, तब उन सावधान चित्त वाले मुनियों का ऐसा वचन सुनकर सूत जी शिव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए यह वचन बोले। इस श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज मंगलवार है। बजरंग बली का थोड़ा सा ज्ञान ध्यान कर लिया जाए, हनुमान चालीसा पढ़ लिया जाए, इसके बाद फिर आरती करते हैं। जय बजरंग बली, तोड़ देव दुश्मन की नली। ओम हरि ओम हनुमते रामदूताय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। अबर नहु रघुबर विमल जस, योदायक फल चार। अबुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। अबल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की असंगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे अमूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज गरिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगावई। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुगी वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना।
तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अजुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यहु ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत की अजेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकती कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अवश्य सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 बजरंग बली। दोस्तों आइए अब त्रिगुण स्वामी की आरती करते हैं। जय 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 प्रभु। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा में सदा शिव वरदांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अजमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी घनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक गरुण विभूतादिक संगे। कर मध्य कमंडल जगत सुर धरता, सुख करता जगता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाचर के मध्य ये तीनों एका।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कात शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। नमः परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे तो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। और जाने अजाने बोध अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम रामाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम भोलेनाथ नमो नमः मृत्युंजयाय नमो नमः ओम घोराय नमो नमः ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम।